तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर लव स्टोरी एपिसोड 42। तो भाई हम अपने पिछले एपिसोड में पहुंच चुके थे हमारे चूड़ा सेरेमनी तक, और जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा फुलफिल हो चुका था। बढ़िया तरीके से वो रस्में पूरी हो चुकी थी। और अब हम आ जाते हैं हमारी कहानी के अगले हिस्से में, जो कि है अब मेरे को जाना था ऊपर रेडी होने के लिए, क्योंकि आपको पता है ब्राइडल तैयार होने के लिए टाइम लगता है, 3-4 घंटे लगते हैं। भाई मेकअप आर्टिस्ट को टाइम चाहिए, उसने पहले ही बोला था मेरे को 3 से 4 घंटे चाहिए रेडी करने के लिए। तो मैं यहाँ से थोड़ा पीछे जाके आपको 2 चीज़ें बताना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ जयमाला इस शादी की, और फूलों वाली चादर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो भाई मैंने एक साउथ की एक शादी का एक मैंने निकाला था फोटोग्राफ, जिसमें एक जयमाला थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी पर्सनली, और इनको भी बहुत पसंद आई थी। लेकिन उस जयमाला के एक ही सर्कल में 4 से 5 गुलाब लगे हुए थे, जिसके कारण वो काफ़ी हैवी और काफ़ी कॉस्टली थी। तो जब मैंने उस फोटोग्राफ को भेज के, और जितने भी जयमाला बनाते हैं इन सारे जगहों से जब मैंने पता करना शुरू किया कॉल पे बिफोर मैरिज, नहीं था हमारे लिए भाई जयमाला। इतने लोगों को कांटेक्ट किया हमने जयमाला के लिए, और सबसे ही हमें कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 22,000, 25,000 ऐसे जयमाला के रेट बता रहे थे। बहुत कॉस्टली रेट आ रहे थे उसके, क्योंकि उसमें वाइट रोजेस का यूज हुआ था और बहुत सारी चीज़ें थी, चिप्सी वगैरह काफ़ी कुछ था। तो उसका जो प्राइस आ रहा था वो काफ़ी कॉस्टली आ रहा था। तो भाई 15 से 20 के बीच में जो प्राइस था, और हमको ऐसा हो गया कि भाई ये तो अनएक्सपेक्टेड पहुंच गया रेट, क्योंकि मैंने अपने टाइम के जो जयमाला के रेट सुने थे वो 500, 1100 यही होते थे भाई। हमारे तो चलते नहीं थे, क्योंकि हमारे तो ईजिली अवेलेबल था सब कुछ। तो आज के टाइम में फ़र्क पड़ ही चुका है, आप लोग जानते ही हो कि महंगी हो चुकी है सारी चीज़ें। तो वो भाई हमारे होश उड़ गए थे इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू टेंशन मत ले, हम लोग जब लोनावला पहुंचेंगे, ये पहले की बात है, और वहीं जाके हम लोग, वैसे भी हमको जयमाला वहीं से लेनी पड़ेगी, क्योंकि शादी के लिए 3 दिन का फंक्शन था वहाँ पे। हम देख भी वहीं कहीं रहे थे, हाँ, और ऑनलाइन देख रहे, लेकिन हमको ऑनलाइन में नहीं मिल रहा था कोई भी। तो फिर ये जब 2 तारीख की रात को केक बुक करने और जयमाला के लिए बुक करने प्लस फूलों की चादर, इन सब के लिए गए, तो वहाँ पे हमारे यहाँ एक बातचीत हो गई, और उन्होंने हमको रीजनेबल में जयमाला बनाने के लिए हाँ कर दिया कि भाई बन जाएगी, और इनको एक प्राइस दे दे कि इतने में बनेगी। और साथ ही साथ फिर फूलों की चादर की बात आई। अब फूलों की चादर की ये था कि वो एक रियल फ्लावर्स की बननी थी, फूलों की जो चादर थी, तो वो हमको काफ़ी कॉस्टली पड़ी थी। तो मैंने इनको बोला कि फूलों की चादर आप मत बनवाओ शादी के लिए, बट इन्होंने बोला कि नहीं, मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तेरे को पसंद है, तेरा ड्रीम है, तो मैं नहीं चाहती कि भाई कोई भी चीज़ इसमें रहे। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी रह जाए, पैसे का क्या है, कमा लेंगे फिर से आ जाएगा, लेकिन कोई चीज़ अधूरी नहीं रहनी चाहिए ऐसा। तो फाइनली वो भी इनका फाइनलाइज हो गया कि भाई बनवा लेते हैं। तो ऐसे से करके भाई हमारी जयमाला और इसका सिस्टम सेट बैठ गया। साथ ही साथ मेरे आने थे बन में लगाने वाले रोजेस, जो मेरे ब्राइडल वाले दिन लगने थे मेरे बन में। तो अब हुआ ये कि भाई उसमें रेड और वाइट दोनों तरह के रोजेस चाहिए थे, लेकिन वाइट रोजेस अवेलेबल नहीं थे उसके पास, क्योंकि सारे के सारे उसने हमारी जयमाला में लगा दिए थे। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 लाल गुलाब आए जो मेरे जूड़े में लगने थे। फाइनली भाई मैं गई ऊपर में जाने के बाद मैं फटाक से मैंने ब्लाउज़ वगैरह पहना अपना ब्राइडल वाले लहंगे का, और मैं दुपट्टा लेके बैठ गई अपनी चेयर पे रेडी होने, और मस्त सामान सजा दिया था वहाँ पे सिया ने शीशे के सामने पूरा, क्योंकि भाई उनको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो पूरी वैनिटी अपनी खोली हुई थी। जैसे उसने वैनिटी खोल के सामान लगाया हुआ था ना, मेरे दिमाग में एकदम से ये आया, मैंने कहा अगर डुग्गू भी यहाँ पे होते ना तो देख रहे होते, सी इससे क्या होता है, सी ये क्या है क्योंकि इनको बड़ा मज़ा आता है चीज़ें देखने में। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था। फिर मैंने खुद को रिलैक्स किया, मैंने एक डीप ब्रेथ ली, और मैं बैठ गई आराम से मस्त पिलो लगा के अपनी कमर के नीचे, और मस्त मैंने चला दिया फाल्गुनी पाठक। मैंने कहा आज तो भाई तेरा भाई सुनेगा, मैंने पायल छनकाई की पूरी एल्बम के सॉन्ग। तो भाई मैंने वो चलाए, और मस्त मैं गाने एंजॉय करने लग गई अपने। उसके बाद जितने भी शादियों वाले गाने थे, संगना, मैं तेरी हो गई, और विवाह 2, वो मैंने सारे, लाइक एक विवाह ऐसा भी, ये सारे मैंने गाने सुन लिए, और मैं मस्त फील में थी कि भाई अब ये मोमेंट फाइनली आ चुका है, अब मैं दुल्हन बनने वाली हूँ, कुछ ही घंटों की बात है बस, फिर मिस से मिसेस वाला टैग लग जाएगा। तो मैं इमेजिनेशन में थी, ओ माय गॉड कैसे लगने वाली हूँ मैं दुल्हन बन के, डुग्गू कैसे लग रहे होंगे, डुग्गू क्या कर रहे होंगे, ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था, क्योंकि मेरे बिना तो इस आदमी को सामने रखा हुआ मोबाइल, घड़ी, फ़ोन कुछ नहीं दिखता। तो मैं सोचा मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहे होंगे वो। और भाई उन्होंने सबको घर से बाहर निकाल के, आई मीन उस कमरे से बाहर निकाल के कमरा कर दिया लॉक, कि इस कमरे में अब अगले 4 घंटे कोई नहीं आएगा। तो अब किसी की एंट्री बंद थी, किसी को आना नहीं था भाई वहाँ पे, तो जो भी आए किसी काम के लिए। मेरे को याद आ गया मैं नीचे क्या कर रही थी इस टाइम पे।
वो जो यशल्स हमारा, जो आपने देखा होगा बैकग्राउंड में पीछे वो यशल्स बनवाया था हमने, लाइट्स वाला। तो मैं और सागर नीचे ना, तूने बोल दिया था कि रेड कारपेट ये वाला नीचे जो उसने पहले बिछा दिया था, तो फिर उसके बाद उन्होंने वो नया वाला रेड कारपेट लेके आए। और वो सागर में, मैं सागर को पूछ रही थी भाई कैसे 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 कहाँ पे सेटिंग करनी है, कहाँ पे लगाना है सारी चीज़ें, तो मैं वो नीचे करवा रही थी। मतलब मेरी खुद की शादी वाले दिन मैं वो काम करवा रही थी नीचे, कि भाई पीछे बैकग्राउंड में ऐसे आ जाएगा। पहले सागर उसको साइड में लगवा रहा था, तो मैंने बोला नहीं यहाँ पे नहीं अच्छा लगेगा, इसको पीछे लगवा दे बैकग्राउंड में, एक हम वहाँ पे शॉट भी ले लेंगे और एंट्री भी वहाँ से करेंगे, तो वहाँ से मतलब अच्छा दिखेगा ऐसा करके। नहीं ये तो एंगेजमेंट की बात है। नहीं, एंगेजमेंट में तो साइड में लगा हुआ था, शादी वाले दिन ही बीच में लगा था। शादी वाले दिन बीच में कारपेट थी। हाँ, सॉरी हाँ। तो वहाँ पे वो भाई, मतलब मेरे को इतना पता है कि मैं उस टाइम पे भी काम कर रही थी नीचे, मैं रेडी नहीं हो रही थी, मैं काम कर रही थी उस टाइम पे भी। फिर जब उन्होंने सबने बोला ना कि भाई अब तू कब तक काम करती रहेगी, तू भी जाके रेडी हो जा, एक ही बार बोला था मुझे कि भाई जाके रेडी हो जा, बट मुझे किसी ने रेडी नहीं किया, गरीब को, मेरे को किसी ने भी रेडी नहीं किया। मैं खुद जाके अपनी शेरवानी ढूंढ रही हूँ कहाँ रखी है, क्योंकि शॉर्ट लिए थे ऊपर जाके। जान मैंने ही भिजवाई थी आपकी शेरवानी पायल के हाथ। वो तो शॉर्ट की बात है ना, वही बता रही हूँ, उससे पहले की बात बता रही हूँ। उससे पहले क्या हुआ था कि मैं नहा धो के, और मैंने कहा मैं अब नहाने जा रही हूँ, नहा धो के मैं अपना, सागर ने बोला कि भाई जल्दी से नहा ले क्योंकि शॉर्ट लेने हैं, अंधेरा होने वाला है। तो मैं, उसने बोला कि भाई मैं रेडी हो गई, मैंने शेरवानी पहन ली मस्त, और बाल मेरे सेट नहीं थे ना, मैंने करली वाला ना मैंने मुंह पे कुछ लगाया था। आप देख लेना चाहे वीडियोस में भी, जो सिर्फ सिंगल शेरवानी है, जो सिंगल मेरे शॉर्ट्स है, उसके अंदर मेरे बाल बने हुए नहीं है, सेट ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला जल्दी करो ऐसे करके मेरे को हबड़ दबड़ में उसने करवा दिया। फिर मैंने वो पहन लिए कपड़े वपड़े, मैं ऊपर गई, मस्त शॉर्ट वॉट दिए। मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि जब तक मेरे बाल अच्छे से नहीं बनते ना, मेरे फेस पे आपको वो चमक दिखेगी ही नहीं। एक तो वैसे शादी की टेंशन, काम की टेंशन, ऊपर से नर्वसनेस थी वो अलग, ऊपर से मेरे बाल अच्छे नहीं बने हुए थे, तो वो मतलब वो चीज़ें ना वहाँ पे बिगड़ती चली गई उस चक्कर में। तो वहाँ पे वो मेरे फेस पे वो दिखा नहीं। फिर भी मैंने मैनेज किया जैसे कैसे, भाई वो कुछ अच्छे शॉर्ट्स आ जाएँ ऐसे करके। तो भाई ये सारा करके, और उसने मुझे बोला कि तू अब नीचे, मतलब तू कर ले, तेरे को जो करना है अब, क्योंकि मुझे अब उसके लहंगे के और इसका तेरा लहंगा और वो मंगाया था उसने कि वो शॉर्ट्स लेने हैं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं नीचे जाके दोबारा से अपने काम वाम जो थे वो देख रही थी। फिर जब सारे कुछ ख़त्म हो गया काम वाम, तो उसके बाद भाई मैं अपना, चल उससे पहले ये बता देगी, फिर मैं बाद में बताती हूँ आपको। तो भाई मैं तो ऊपर मस्त रेडी हो रही थी, और इसी दौरान बीच में एक दो बंदा जो आया जा रहा था, सिया उसको दरवाजे पे रोक के रफा दफा कर दे कि अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। कोई घुस के ऐसे कोशिश भी करे देखने की पीछे चल क्या रहा है, देखो कैसी लग रही है बंदी, तो लेकिन अंदर एंट्री नहीं है। उसके बाद भाई ऐसा हुआ कि वही जो बता रहे हैं कि सागर को शॉर्ट लेना था दुपट्टे का, मेरा लहंगे का, दुपट्टे का और ज्वेलरी का, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे चली गई। अब उन्होंने मेरा बन बना दिया, लेकिन वो पूरे तरीके से बाल सेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको टीका मैनेज करना था, बालों में बन के साथ ही टीका मैनेज करना था। तो भाई वो ज्वेलरी का वेट कर रहे। इतने में एक बंदा आया, कहता है कि इनको ना लहंगा वगैरह पहना दो और शॉर्ट लेने हैं सागर को। मैंने कहा भाई कहाँ से लहंगा पहना दो, शॉर्ट दुपट्टा लहंगा ज्वेलरी कुछ भी नहीं है मेरी तो यहाँ पे। तो जैसे कैसे करके भाई उन्होंने वापस से शॉर्ट वॉट लेके वापस भिजवाया मेरा दुपट्टा लहंगा, और मैंने लहंगा पहना और ज्वेलरी पहनी। तो मेरे दुपट्टे पिनअप नहीं हुए थे, तो सागर को मेरे सोलो शूट लेने थे। उसको ये था कि वो वाले शॉट मेरे थोड़े लाइटिंग पे ले ले, जो सनलाइट पे, लेकिन सनलाइट ऑलमोस्ट चली गई थी, क्योंकि अक्टूबर का टाइम था और वहाँ पे थोड़ा सा हिली एरिया था, तो जल्दी हाँ मतलब नहीं थी वहाँ पे रोशनी। तो जो मेरी रूम की जो बालकनी थी उसके मिरर में उसने मेरे कुछ शॉट लिए थे, विदाउट दुपट्टा ही शॉट लिए थे, क्योंकि मेरा दुपट्टा भी पिनअप नहीं था। तो वो मुझे पसंद भी बहुत है जो उसने लिए थे, तो वो 2-4 उसने शॉट लिए। और जब मैं रेडी हो रही थी ना, तब मुझे सिया ने एक चीज़ और बोली थी कि आप ना वो ब्लाउज़ के साथ जीन्स पहन के मतलब वो वाले शॉर्ट देना ऐसे करके लहंगा ले जाते हुए। मैंने कहा मेरे को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं ऐसे कोई भी चोंचलेबाजी नहीं करूँगी, और मैं अपने सारे ये मोमेंट्स फील करना चाहती हूँ। हाँ, उसने मुझे एक चीज़ ज़रूर बोली थी उस टाइम पे ना एक रील बड़ी ट्रेंडिंग चल रही थी, मिलन होगा अब एक रात की दूरियां हैं। तो उसने जैसे कैसे करके ना मेरे सूट वाले लुक में, चूड़े वाले लुक में ही, आपने देखा भी होगा, मैं बहुत नर्वस होके मैंने वो रील शूट की थी, वरना मैं इतनी हौच पौच में शूट करती ही नहीं, सही से शूट भी नहीं किया। हाँ, मतलब शूट करने वाला भी बंदा फ्रेशर ही था, तो उसको इतना पता नहीं था। तो उसने मतलब जो मेरी हेयर स्टाइलिस्ट थी उसने वो टेक लिया था, मिलन होगा वाली एक रात की दूरियां हैं, तो उस पर चेंज होना था, वो मतलब सूट से सीधा ब्राइडल लुक में दिखाना था। तो मैंने वो एक टेक उसको ज़रूर दिया था, तो वो भी बहुत नर्वस हो गए। तो भाई इसी दौरान जब ये सब हो गया, फिर से 2-4 शॉट ही लिए गए थे वहाँ पे, क्योंकि बाहर अंधेरा हो चुका था। इतने में भाई आता है सागर का ये कि
तुमको ऊपर चलना है अब और ऊपर तुम दोनों के शॉट होंगे ऐसे करके। तो सिया ने बोल दिया कि नहीं मैं नहीं चाहती कि एक दूसरे को देखे शादी से पहले, ऐसा वाला मोमेंट था कि एंट्री के बगैर ना देखे। तो उसने बोला कि नहीं शॉट ऐसे लेना है कि एक दूसरे को कोई देखेगा ही नहीं। उसने ये चीज मेरे को भी बता दी और उनको भी बता दी। तो सबसे पहले वो लोग मेरे को ऊपर लेके गए। अब भाई मेरी चल रही थी बहुत ज्यादा खातिरदारी। एक ने मेरे सैंडल्स पकड़े हुए थे, ये पायल और पूजा तो इतना ज्यादा मतलब वहाँ पे इन्होंने इतना वो किया है ना मेरे लिए, मैं बता नहीं सकती आपको। बेचारे मेरे कभी सैंडल्स ऐसे, लहंगा मेरा इतना हैवी था तो उसको होल्ड करके, मेरे को होल्ड करके, मेरे दुपट्टे होल्ड करके, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि किस लेवल का एक इमोशनल सपोर्ट भी था वहाँ पे। तो भाई इन्होंने बहुत वो किया। फिर मैं जब ऊपर गई तो मेरे को ऐसे बैक से बिठाया हुआ था और पीछे से इनको बुलाया गया था और इनको भी ये चीज़ बोली थी कि एक शॉट लेना है कि तेरे को दुपट्टा उड़ाना है यशु को, लेकिन तेरे को देखना नहीं है उसकी तरफ, मतलब देखना ही नहीं है तुम दोनों को एक दूसरे की तरफ। तो वो एक मोमेंट ऐसा आ गया था कि मतलब एक दिल धक 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 कर रहा था क्योंकि पीछे ये खड़े हुए थे मेरे। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार पीछे से देख तो रहे होंगे मुझे कि कैसी लग रही है। नहीं दिख रहा। हाँ मुझे पता है, मतलब मैं मन में सोच रही हूँ ऐसा। मैं देखना तो चाह रही थी बट मैंने देखा नहीं। मैं देख सकती थी आराम से बट मैंने देखा ही नहीं। मैंने कहा नहीं यार, फिर वो जो वाली फीलिंग होती है ना जो सामने से चल के आएगी वो वाली फीलिंग वो नहीं वो उसमें मजा नहीं आएगा। फिर अभी देख लिया तो, लेकिन उस टाइम पे भी ना जब वो दुपट्टे वाला शॉट था ना तो इतना ज्यादा मतलब ऐसा गुदगुदी सी हो रही थी पेट में बटरफ्लाई जिसको बोलते हैं ना, वैसा फील हो रहा था मेरे को तो बहुत ही ज्यादा। मैंने कहा यार। तो भाई फाइनली वो एक मोमेंट ऐसा आ रहा था हमारी लाइफ का कि जिसे जीने के लिए हमने इतने साल का स्ट्रगल किया था, इतने सारे लोगों के ताने, घर की चीज़ें, सब कुछ छोड़ के हम एक अलग शहर में आए थे अपनी एक अलग दुनिया बसाने, उस एक ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो फाइनली वो ड्रीम हमारे सामने था जो हम जी रहे थे उन लम्हों में उस टाइम पे। और बहुत ज़्यादा नर्वस थे हम उस शॉट को देते हुए और अंदर से खुशी भी हो रही थी, अरे यार यही तो वो टाइम है। और मैं सोच रही थी कि पीछे से कैसे लग रहे होंगे क्योंकि क्यूट बहुत है ना ये इंसान। तो मेरा यही था कि यार ये तो बहुत क्यूट लगेगा। अच्छे लग रहे थे उस टाइम। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप सुंदर लग रहे थे बहुत। फिर ये इनको पीछे से पीछे ही भेज दिया कि तेरे को पलटना भी नहीं है, सीधा जा नीचे, ऐसे करके देखना नहीं है, सागर ने देखना नहीं है तू जा नीचे, इनको भेज दिया। और फिर मैं बताती हूँ, फिर मैं जब नीचे गई तो मेरा वो फिर से वही रोना चालू हो गया कि मेरा दुपट्टा सेट कर दो यार कोई, क्योंकि वो दुपट्टा इतना बड़ा ले लिया था ना हमने। जो मैं आपको एक चीज और बता दूं, शेरवानी के साथ जो दुपट्टा था ना वो छोटा दुपट्टा था। वो हमने उसको बोला नहीं हमें तो ये दुपट्टा चाहिए नहीं, हमें तो बड़ा दुपट्टा चाहिए। 2 मीटर का दुपट्टा था, बड़ा दुपट्टा ले लिया वो। भाई संभले नहीं मेरे से। तो इन्होंने पूरा दुशाला ले लिया था जो 2.5-3 मीटर का होता है पूरा दुशाला। तो मैं बहुत परेशान हुई उस दुपट्टे की वजह से, मेरे से वो संभल ही नहीं रहा था। पहले पता नहीं किसी और ने सेट किया, वो सही से सेट नहीं किया, पिन ही गलत लगा दी, बहुत गलत पिन लगा दी उसके अंदर। मेरे को इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा। फिर उसके बाद सिया आई नीचे इसको रेडी करने के बाद, फिर सिया ने वो दुपट्टा लगाया मेरे। फिर भी मुझे कंफर्टेबल फील बिल्कुल भी नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे हाथ ना लिटरली वो दोनों हाथों पे बंधा हुआ था दुपट्टा। तो वो हाथ ना मेरे मतलब मैं ऊपर ही नहीं कर पा रही थी। अगर आप वो जब देखोगे ना बारात वाली वीडियो तो उसके अंदर आप देखोगे मैं जब डांस कर रही हूँ ना उसमें तो मैं कंफर्टेबल होकर कर ही नहीं पा रही क्योंकि मेरे हाथ ही नहीं ऊपर जा रहे, हाथ वहाँ पे मेरे अटक रहे थे। तो ये सारी दिक्कतें भाई मेरे को वहाँ पे सामना करनी पड़ी। अब इसके आगे तू बताएगी मैं बता दूँ अपने वालों को। तो भाई इनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी और मेरे को तो जब उन्होंने फिर आके फाइनल जो टच देना था, दुपट्टा वगैरह सेट करना था, मेरा सारा सब कुछ जो मेरा एक लुक था जो मुझे चाहिए था वो उन्होंने मेरे को मेरा दिया। और मैं इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी अपने आप को देख के। मैंने सच बताऊँ ना पूरे रेडी होने मैंने अपने आप को फाइनली जब देखा, और फाइनली ही देखा था मैंने, ऐसे देखा ही नहीं खुद को कि मैं कैसी लग रही हूँ। जब पूरा बोरला वगैरह सेट हो गया, दुपट्टे दोनों सेट हो गए, फिर मैं जब खड़ी हुई शीशे के सामने तो मैंने फील किया कि यार मतलब ये आ रहा है ना एकदम क्लासी लुक, एकदम महारानी वाला फील आ रहा था मुझे। यस एकदम राजपूताना लुक आ रहा था क्योंकि वो बहुत अमेजिंग लुक था। क्योंकि मुझे अपने सबसे बड़ी बात है मुझे अपना चेहरा नहीं बदला हुआ चाहिए था वहाँ पे। मैंने ये खास इंस्ट्रक्शंस दी थी सिया को कि मेरे को मेकअप सिर्फ इतना ही चाहिए जिसमें मेरा चेहरा ना बदले। मेकअप देना है लेकिन बहुत नेचुरल, और कुछ भी बदलना नहीं है कि मेरी नाक बदल दी, उसको प्लेन कर दिया, पतला कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसा है वैसा ही रहने दो। और स्पेशली मैंने लेंसेज के लिए मना किया था। उसके पीछे 2 रीज़न थे। एक तो मुझे रोना बहुत आने वाला था जो मुझे पता था कि मैं रोऊंगी दुनिया भर का, और दूसरा ये कि मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरी आंखें हैं ओरिजिनली वो बदले।
कोई और कलर दिखे, जो मैं हूँ बस मैं वही दिखूँ। मेरी पति को जब मैं दिखूँ ना कि दुल्हन बन के आ रही है मेरी दुल्हन, तो अपनी आंखों के साथ आ रही है, मेरे को बदली हुई आंखें टेंशन नहीं। पता है आपको? हाँ। मेरे को भी थी इसमें, यार इसका चेहरा नहीं बदलना चाहिए यार, मैं नहीं, फील ही नहीं आएगा मुझे मेरे को खुद ना आता। हाँ। तो ये सब चीजें हुई, और मैं जब उन्होंने बिल्कुल तैयार व्यार करा दिया ना मेरे को, तो उन्होंने मुझे बिठा दिया। मैंने बोला सिया को अब मुझे क्या करना है, बोलती है बैठ जाओ बस आप आराम से चेयर पे। मैंने कहा क्यों? कहते हैं उनकी एंट्री वेंट्री होगी तब उसके बाद आपकी एंट्री होगी। फिर वो दोनों अपना लीपापोती में लग गई आराम से। अब मैं बैठी हूँ, सोच रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ यार बस कुछ ही देर में मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, और मैं बहुत नर्वस भी हो रही हूँ और टेंशन में भी हूँ, क्योंकि लहंगा इतना हैवी पहन लिया, ज्वेलरी, और गर्दन बिल्कुल आप टस से मस भी नहीं कर पा रहे हो अपनी, क्योंकि इतने हैवी दुपट्टा प्लस बन, और बन में तुम्हारे 25 गुलाब लगे हुए हैं और हजारों पिन। जो जिनकी शादी हो चुकी है उनको पता होगा कि वो जो बन बनता है ना शादी वाला, उसमें कितनी सुइयां घुसेड़ी जाती हैं और वो कितना दुखता है आपके सर में। लाइक टाइट तो लगता ही है यार, कुछ भी बोलो। हालांकि उसने बहुत अच्छा सब कुछ इतने अच्छे तरीके से कैरी किया था, मैं बता नहीं सकती। बोरला बोरला सब डबल टेप लगाई थी यहाँ पे कि मुझे अनकंफर्टेबल ना लगे, और सारे दुपट्टे बड़े अच्छे से पिनअप किए थे, क्योंकि मेरे दोनों दुपट्टे बहुत हैवी हैं लहंगे के साथ वाले। तो मैं बस वहाँ पे बैठी थी, और उस मोमेंट में मैं जस्ट फैमिली वाला एक मोमेंट चल रहा था। मैं कहीं ना कहीं ये भी सोच रही थी कि मैंने डुगू की फैमिली को हमेशा ऐसे ऑब्जर्व किया है कि भाई वो तो शादी ही नहीं करना चाहती। लाइक जब उन्होंने कभी खुल के बात ही नहीं की तो उनका नज़रिया ऐसा था। तो मैं वो भी सोच रही थी कि आज फाइनली वो पल है जब पायल सच में वो जी रही है सपना जो वो चाहती थी। क्योंकि जब मैंने इनसे शादी के लिए पूछा था कि आपका कैसा है शादी के बारे में, जब मैं इनसे मिली तो मैंने पूछा था कि शादी के बारे में आपका कैसा मन है, आप चाहते हो कि शादी होनी चाहिए आपकी या ऐसे ही रहना है। तो उन्होंने पर्सनली ये चीज़ें मुझे एक्सप्रेस की थी कि नहीं मेरा मन है, क्यों नहीं होगा यार मेरा मन। इनके वर्ड ये थे कि यार क्यों नहीं होगा मेरा मन, कैसा सवाल पूछ रही है तू। और बिल्कुल मेरा बहुत मन है शादी करने का, कि मैं शादी करूँ, मैं शेरवानी पहनूँ, मैं घोड़ी पे बैठूँ और मेरी जागो निकले मेरे घर से। इनके ये वर्ड्स थे। तो मेरे माइंड में वो चीज़ें क्लिक हो चुकी थी। अब घर वाले वो चीज़ नहीं समझ पाए, वो एक अलग बात है, बट वो चीज़ मैं समझ चुकी थी कि वो अपनी इन सारी चीज़ों के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो मैं वो सारे मोमेंट तब फील कर रही थी, वो सारी बातें याद कर रही थी, और वो सब कुछ याद कर रही थी जो पिछले 3 सालों में 4 सालों में बीत चुका था। साथ ही साथ अपनी फैमिली के लिए भी बहुत सारे इमोशंस निकल के आ रहे थे, और तभी जाके मैंने एक वीडियो कॉल किया अपने कॉल से, और मैंने वो वीडियो कॉल किया था अपनी बुआ को। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो वीडियो कॉल नहीं उठाया, टाइम की वजह से नहीं उठाया होगा या जो भी था। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी उदास हो गई, और फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, मतलब वीडियो कॉल एक कॉल और करना है। और वो मैंने कॉल किया था अपनी कलीग को, जब मैं लुधियाना में जॉब करने आई थी बैंक में। वहाँ पे मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड बनी है अभी भी, हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। और उसी को मैंने सबसे पहली बार अपनी चीज़ों के बारे में बताया, पायल के बारे में बताया, हमारे रिलेशन के बारे में बताया, और बहुत ही काइंडली उसने उसको एक्सेप्ट किया, और बहुत ही रिस्पेक्ट वो हमेशा देती थी हमारी चीज़ों को। कभी भी हम दोनों का कुछ हो तो वो हम दोनों को विश करती थी, अप्रिशिएट करती थी हमारे प्यार को, हमारे रिश्ते को। हमने जो गट्स दिखाए, केक भी भिजवाया हाँ, था जब हमने फाइनली अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दी थी, तब उसने हमको बिना पूछे बिना बताए केक भिजवाया था हमारे घर पे कांग्रेचुलेट करने के लिए। तो वो एक अलग ही कनेक्शन है उसका हम दोनों के साथ। तो उसको मैंने वीडियो कॉल किया, और एक झटके में उसने कॉल रिसीव किया था, और उसने मुझे जब देखा तो उसने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि मैम आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। और मैं उस टाइम पे भी बड़ा इमोशनल थी, मैंने आंखें अपनी ऊपर कर ली थी। उसने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है। मैंने उस टाइम पे अपनी आंखें ऊपर कर ली कि कहीं मैं रो ना दूँ इस बात के लिए। तो वो एक मोमेंट था, एंड उसने मुझे ब्लेसिंग्स दी कि कोई बात नहीं, आप आराम से शादी करो, आराम से शादी करके सेटल हो जाओ और वापस लुधियाना आके मुझे मिलो, ऐसा वाला था। बहुत मारेगी मुझे वो, जब भी मैं मिलूंगी ना उसे छोड़ेगी नहीं मुझे जिंदा। उसका बच्चा था, हुआ भी नहीं था तब की बात है यार, उसका बच्चा 2 साल का हो गया, कत्ल कर देगी मेरा। तो भाई ऐसे क्या बोलूँ यार, सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है ना। अभी भी लुधियाना लेके आई हूँ लेकिन नहीं मिल पाई। सो ये सब चीज़ें हुई तब, और अंदर मेरा धक 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 हो रहा था बहुत ज़्यादा वाला, क्योंकि नीचे मुझे ढोल की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी कि ढोल बजने लग गए हैं। तो ढोल से पहले मैं बता रही थी क्या हुआ। अब बारी आती है भाई मेरे रेडी होने की। मैंने आपको बताया दुपट्टा उपट्टा तो चलो इन्होंने लगा दिया। फिर बारी आई, एक रस्म होती है पगड़ी पहनाने की, जो आपको बहन पहनाती है शायद, हमारे जीजा पहनाता है वैसे हमारे यहाँ। मतलब जो वहाँ पे सब एक दूसरे के बने हुए थे भाई। तो मुझे पगड़ी पहनाई, और मुझे तिलक करना था जो आबादी ने किया, ठीक है। तो वो जब पगड़ी पहनाई ना, तो वो पगड़ी पहनाते ही मैं समझ गई कि आज मेरी होने वाली है स्टेसी, क्योंकि वो पगड़ी हमने ले ली थी बहुत ज़्यादा टाइट, छोटी आ गई थी। तो भाई वो पगड़ी पहनते ही मेरे सर के जितने भी तार थे ना अंदर के, वो सारे ऐसे ब्लॉक हो गए,
क्योंकि वो उन्होंने प्रेस कर दिया, मतलब अंदर की जो नसें थी सबको प्रेस कर दिया और मेरे सर में हो गया था बहुत तेज दर्द, पहनते के साथ ही हो गया था। फिर वही उन्होंने जैसे ही पगड़ी पहनाई ना, पगड़ी पहनाते ही मुझे बोल दिया चलो 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 वो शॉट लिया वो वाला पगड़ी पहनाने वाला और वो तिलक करने वाला। डायलॉग तो बोलो, क्या कहाँ की जल्दी थी पता नहीं। पता ही नहीं कहाँ की जल्दी थी यार समझ नहीं आया, लग रहा है नॉर्मल मैंने कहा यार इतने भी नॉर्मल मत करो कि बिल्कुल ही स्ट्रेट लोगों की तरह चलोगे कि तुम इतने भी नॉर्मल मत करो, थोड़ा तो टाइम दो भाई। वो तिलक लगाती ढोल वाले चालू हो गए वहां से, चलो 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 चलो, मेरी निकलवा दी वहां से बारात। ठीक है जी, अब वहाँ से चल के मैं जा रही हूँ। अब वहाँ पे मेरे बहुत सारे इमोशंस चल रहे हैं अंदर, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ, मैं वो पगड़ी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ, मैं वो चीज़ फील ही नहीं कर पा रही। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को बहुत दूर दूर से चीज़ें सुनाई दे रही हैं, मतलब आत्मा वाला सीन नहीं है, मतलब दूर दूर से चीज़ें सुनाई दे रही है कि मैं वो अपने सेंसेस में नहीं हूँ कि ये चल क्या रहा है, कि ये मतलब रियल उस टाइम पे ना एक होता है ना कि उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन, जब तुम उसमें चले जाते हो उसका एक वर्ड होता है यार, हाइपर, पता नहीं मैं उसको वो मतलब आप जब ये नहीं पता कर पाते कि आप ये चीज़ रियल है या आप सपना देख रहे हो, समझ रहे हो, तो वो एक सिचुएशन जो होती है ना, वो सिचुएशन आ चुकी थी मेरे साथ। मुझे समझ नहीं आया था कि ये मैं सपना देख रही हूँ या ये सच में हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसे सिचुएशन आई थी भाई, जैसे कैसे वो निकाल दिया। फिर उसके बाद मेरे चेहरे की हवाइयाँ तो उड़ी हुई थी और वो वीडियो में भी वैसी आई, तो लोगों को लगा कि भाई इसको तो मार पीट के शादी करवाई है, इसकी शक्ल भी देख लो, 12 बजे पड़े हैं और ना तो ये हंस रही है ना ये खुश है। हाथ ऊपर करूँ नाचने के लिए तो हाथ ऊपर नहीं जाए, क्योंकि दोनों तरफ से वो बंधा हुआ था, दुपट्टा बंधा हुआ था, पिनअप किया हुआ था। ठीक है जी, फिर उसके बाद जैसे कैसे हम भाई निकाली हमने बारात वहाँ से और निकल पड़े। थोड़ा बहुत डांस जितना मेरे से हो सकता था मैंने वहाँ पे वो किया। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि काश वो यहाँ पे होती। बहुत मिस किया मैंने इसको। मैंने सोचा, मैंने कहा क्या ज़रूरत थी यार अलग अलग एंट्री कराने की, एक साथ करा लेते। ये मेरे साथ होती तो मैं थोड़ी खुश तो नज़र आती वहाँ पे, या फिर मेरे को टेंशन तो नहीं रहती वहाँ पे। तो मेरे को उस टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि ये मतलब मैं अभी भी मैं वो चीज़ है ना, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि कैसा फील हो रहा था उस टाइम पे। बस ऐसे ही फील हो रहा था जैसे मैं बता दिया आपको कि मैं कुछ फील ही नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे, क्योंकि पगड़ी देने के टाइम पे हमको पता नहीं था कि भाई इतनी ये बस फिटिंग देखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कंफर्टेबल जोन भी देखे, इनको भी नहीं पता था भाई। पहली बात तो मेरे को पगड़ी पहननी ही नहीं थी, ये बात तो तूने बताई ही नहीं। पगड़ी नहीं पहनी थी, बट शेरवानी के साथ तो गंदा लगता है ना पगड़ी ना पहने बंदा, तो शेरवानी का अच्छा नहीं लगता। पगड़ी पता है शेरवानी के साथ मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं पहनूंगी पगड़ी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप बहुत क्यूट लग रहे थे पगड़ी पहनने के। गाइस कमेंट बॉक्स में बताना डुगू अपनी शादी में पगड़ी पहन के कितने ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे। अगर कोट वोट पहने, 3 पीस पहने तो उस पर चल जाता है कि पगड़ी वगड़ी नहीं पहननी करके, बट शेरवानी के साथ तो यार अगर आप दूल्हा बने हो तो पगड़ी बिना क्या मजा। तो अब इसके बाद क्या हुआ, आगे की कहानी क्या हुई, कैसे हमारी बारात निकली। वहाँ पे जैसे ही जब वो एंट्री होती है साली वाली जो रिबन काटने वाली, वहाँ पे क्या हुआ, क्या मैं फील कर रही थी वहाँ पे, मैंने किसको याद किया। और रसगुल्ले में कुछ मिलाया तो नहीं था? रसगुल्ले में क्या मिलाया वो सारी चीजें। यशु के लिए मैंने 4 शब्दों में क्या कहा, और यशु जब ऊपर से आ रही थी तो मैंने इसे देख लिया था। वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारे मुंह में गले के अंदर 1000 बाल जा चुके हैं इसके। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ और बता दूं, ये वीडियो हम इससे पहले ना आधा शूट कर चुके थे, लेकिन वीडियो बीच में ही रुक गया। नहीं पूरा शूट तो हाँ ऑलमोस्ट पूरा शूट कर चुके थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, फ्लो बीच में से टूट जाता है, फिर इसलिए हमने दोबारा से शूट किया है। एक पुरानी वीडियो 38 मिनट की शूट हुई थी, जिसमें से कट के आपको 30 मिनट का वीडियो मिलता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बट कोई बात नहीं गाइज, जल्दी आपने ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया होगा और बहुत ज़्यादा फील भी किया होगा, और आपको उससे जुड़ी जो वीडियोस हमारी शादी की, अगर वो आप देखना चाहते हो, वो सारे मोमेंट्स वहाँ पे जोड़ने के लिए, रिलेट करने के लिए, तो जल्दी से जाके यशोस व्लॉग पे देखो, सारी की सारी शादी की वीडियोस वहाँ पे पड़ी हुई हैं, जाके उनको एंजॉय करो और बहुत सारा प्यार दो भाई, चैनल को बहुत सारा प्यार चाहिए। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।